और कश्मीर में आज एनआईए की रेड हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक एक दिन पहले जो है ये रेड हुई है, छापेमारी हुई है। शोपियां और कुलगाम में 10 अलग अलग जगहों पर रेड की गई, छापेमारी की गई। एनआईए ने पुख्ता जानकारी के आधार पर ये रेड की थी। एनआईए ने कश्मीर में छापेमारी की और ये कार्रवाई पुलवामा, कुलगाम, बारामुल्ला, शोपियां, कुपवाड़ा इलाके में हुई, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां सामने आती हैं। एनआईए अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी साजिश से जुड़े मामलों में ये छापेमारी की गई है और एनआईए की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से ठीक एक दिन पहले हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और उससे ठीक एक दिन पहले एनआईए की रेड। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 32 ठिकानों पर आतंकी गतिविधियों में मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ ये कार्रवाई की है और ये आतंकियों की घुसपैठ में मदद के साथ उनके छिपने और रहने खाने का पूरा इंतजाम करते थे। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के आतंकियों की मदद करने का संदेह है और पहलगाम हमले की जांच जो है वो एनआईए ही कर रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कश्मीर जाएंगे और प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से ठीक एक दिन पहले जो है वो एनआईए की तरफ से ये रेड की गई है, छापेमारी की गई। शोपियां और कुलगाम में 10 अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि रेड की गई है और इससे पहले भी लगातार जो है इस तरीके की खबरें सामने आती रही हैं, जहां पर लोकल्स जो है कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं और उसी की जांच में एनआईए जुटी हुई है। और दिल्ली में 3 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली बीते कल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर प्रेजेंटेशन दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौते जो संधि है उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मंत्रियों को जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी और उसके बाद सीडीएस ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की ये बैठक हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मंत्रिपरिषद की ये पहली बैठक संपन्न हुई। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक है वो लगभग 3 घंटे तक चली और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मंत्रियों को जानकारी दी गई और इस बैठक में मोदी सरकार के 11 साल और मोदी 3.0 के 1 साल पूरा होने पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक लगभग 3 घंटे तक चली और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मंत्रियों को जानकारी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वप्रथम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जानकारी दी और बाद में सीडीएस ने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में जल संसाधन मंत्रालय ने सिंधु जल समझौते से जुड़ा अपडेट मंत्रियों को दिया और अन्य जो परियोजनाएं हैं उनसे भी अब अवगत करवाया गया और साथ ही बैठक में सभी मंत्रियों को सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए।